को लेकर सियासत अपने चरम पर है। जब से नई विधानसभा बनाने का फैसला हुआ है तभी से दिन प्रतिदिन सियासी शोर बढ़ गया है और दोनों राज्यों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। आज भी कई नेताओं ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है। रिपोर्ट देखिए। नई विधानसभा को लेकर पंजाब और हरियाणा में टकराव जारी है। इसे लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। इस बीच पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने राज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि हरियाणा 60 साल से अपनी विधानसभा नहीं बना पाया। ये उनकी विफलता है। चंडीगढ़ पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आधार पर पंजाब का हक है कि हमें 10 एकड़ लैंड जो है वो हरियाणा को दे दो ताकि वो वहां अपनी विधानसभा बना सके। पर लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, जब दो स्टेट लग हुए थे पंजाब और हरियाणा, तो टेम्परेरी तौर पे हरियाणा को जो पंजाब की विधानसभा इसमें बैठने की आज्ञा दी गई थी, तो अब वो टेम्परेरी आज्ञा दी गई थी। आप वो मालिक बनना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वो आए थे तो हमारे मतलब मैं समझता हूं मेहमान बन के अब वो यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। अब इस मामले पर एक बार फिर से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा तो हम बना रहे हैं और उसका ये ऐतराज कर रहे हैं। जहां तक चंडीगढ़ की बात है, जो पहले एग्रीमेंट हुए हैं उन्हें इनको पढ़ना चाहिए। उन एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हरियाणा को ट्रांसफर किए जाएंगे। विधानसभा तो हम बना रहे हैं और उसका ये ऐतराज कर रहे हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, इनको जो पिछले एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए। उन एग्रीमेंट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हरियाणा को ट्रांसफर किए जाएंगे। इतना ही नहीं, अनिल विज ने यह भी कहा कि जब तक एसवाइएल का पानी हमें नहीं मिलता तब तक जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना ही हरियाणा का भी है। वो ऐसा नहीं कह सकते कि चंडीगढ़ यूटी है और यूटी के अंदर जितने भी अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं वो 60:40 के रेशियो से लगे हुए हैं। उसमें हरियाणा के भी हैं और पंजाब के भी, उनको मालूम नहीं। एसवाईएल का पानी हमें मिलेगा, जब तक नहीं मिलता तब तक जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना ही हमारा भी अधिकार है। नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ यूटी है। चंडीगढ़ इज नॉट पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट। वो इस तरह की बात कह नहीं सकते हैं। और यूटी के अंदर जितने कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं वो 60-40 की रेशो से लगे हुए हैं। उसमें हरियाणा के भी होते हैं, पंजाब के भी होते हैं। उनको सारा मालूम नहीं है, तो ये सारी उनको जानकारी लेनी चाहिए कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है आज की तारीख में, वो आपकी नहीं है। तो वहीं नई विधानसभा को लेकर हो रही सियासत पर हरियाणा सरकार के एक और मंत्री का बयान सामने आया। हरियाणा के मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि जब तक हरियाणा और पंजाब के बंटवारे के समय जो फैसले हुए उनके अनुसार जो हिस्सा हरियाणा को नहीं दिया जाता, तब तक चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर का अधिकार है। नहीं, उन्होंने दिया होगा, लेकिन सीएम साहब ने कल विधानसभा में उनका धन्यवाद किया जमीन के लिए। अब नया कोई ऐसा कोई काम आया हो तो कोई अलग बात है। जो पहले फैसला हुआ था या तो वो पूरा हो जाता, जो क्षेत्र उन्होंने देना था वो दे देते, फिर तो चंडीगढ़ का फैसला हो जाता। लेकिन वो फैसला तो बीच में ही है ना। अभी चंडीगढ़ पे उतने ही अधिकार हरियाणा का, उतने का इसका पंजाब का। हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर पंजाब के नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का चंडीगढ़ की जमीन पर हक है और उसे लेकर रहेंगे। अब जो बंटवारा दोनों प्रांतों का जब हुआ था और जो उस भवन के अंदर भी बहुत सारा ऐसा हिस्सा जो हरियाणा प्रदेश को देना था, उस पर भी वो अपना सामान डाल के बैठे हुए हैं। तो वो एक नकारात्मक सोच के साथ इस बात को करते हैं और हरियाणा सरकार अपना काम करेगी, वो अपना काम करेंगे। हमारे पानी का जो बंटवारा था उसको भी आज तक उन्होंने सुनने दिया है। दूसरी ओर नई विधानसभा को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का है। शाह आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए या फिर 160 हिंदी भाषी गाँव हरियाणा को दिए जाए।
चंडीगढ़ को लेकर के, हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की विधानसभा बनाने को लेकर के। बड़ी हैरानी की बात है कि हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है वो तो जमीन लेने के लिए उसके एवज में जमीन दे रही है। और हुड्डा की तरफ से एक बयान है कि हमारा जो है 40% हिस्सा है चंडीगढ़ के ऊपर। 10 साल मुख्यमंत्री रहा है हुड्डा साहब को, मेरी ख्याल है आज भी चंडीगढ़ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ जो है वो हमारा है, हरियाणा का है। जो शाह आयोग बना था, उस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए। बहरहाल इस मामले पर दोनों राज्यों के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। ऐसे में देखना होगा आखिर दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच ये सियासी तकरार कब तक खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट।